तुम सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी शुभ बधाइयाँ। और देखो बच्चों, आज के वीडियो में मैं ऐड सिखाऊंगा। ऐड किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो बिना देर किए हम लोग समझते हैं कि ऐड किस प्रकार से करेंगे। 8/6 + 7/6 है, ठीक है। इसमें डिनोमिनेटर मेरा 6 दोनों है, यानी सेम है, ठीक। तो इसमें हम 6 ले लेंगे। उसके बाद जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो नंबरेटर को हम, जो नंबरेटर रहेगा उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि जब हम एलसीएम वाले डिनोमिनेटर से फ्रैक्शन जो क्वेश्चन दिया है उस डिनोमिनेटर में जब डिवाइड करते हैं तो मेरा सेम आता है। तो इस प्रकार से 1 आएगा, 1 8 या 8 ही होगा, यानी कि हम 8 + 7/6 कर लेंगे, ठीक है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा जब डिनोमिनेटर सेम है तो, ठीक है। तो 8 + 7/6 हो जाएगा। अभी 8 7 कितना होता है, 15 होता है, 15/6 हो जाएगा। आप इसको हम काटेंगे, सेम टेबल से काटा जाता है बच्चों, ठीक है। इस बात का ध्यान रहे कि सेम टेबल से काटना है, और काटने पर जो क्वांटेंट आएगा उसको हम राइट करेंगे। जैसे कि देखो, मैंने काटा 3 से, तो डिनोमिनेटर को काटा, 3 2 = 6 और 3 5 = 15, कट गया बच्चों। अब ये क्या कटेगा? नहीं कटेगा, सेम टेबल से नहीं कटेगा। तो 5 नीचे देखो 5/2 लिखा गया है। अब इसको हम होल में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 = 4, 1 बचेगा रिमाइंडर, तो 1 नंबरेटर हो जाएगा और /2 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई चेंजिंग नहीं होती है होल में चेंज करेंगे तो, ठीक है। डिनोमिनेटर मेरा वही रहेगा। तो बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलो अब दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, मेरा क्या है, 12 होल 2/8 + 5 होल 10/8। इसमें भी डिनोमिनेटर मेरा सेम है, लेकिन यह क्वेश्चन मेरा किस में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में पहले चेंज करेंगे, ठीक है ना, कन्वर्ट करेंगे। तो डिनोमिनेटर का होल नंबर में मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हमने किया है 8 + 12, और नंबरेटर को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो +2 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 × 12 + 2/8। इसी प्रकार से फिर प्लस है, प्लस लगा लेंगे। फिर क्या करेंगे, 8 × 5, ठीक है ना, 8 × 5 + 10/8, ठीक है। 12 8 या क्या होता है, 96 होता है, +2, ठीक है ना। समझ पा रहे हो? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो 96 + 2/8 प्लस, अब 8 5 या क्या होता है, 40 होता है, +10/8। इतना बात समझ में आया? अब ऐड करके लिख लो, तो 96 में 2 ऐड करोगे तो 98/8 हो जाएगा, ठीक है ना। 96 में 2 ऐड करोगे तो 98/8 हो जाएगा, प्लस 40 और 10 को प्लस करोगे तो क्या होगा, 40 + 10 50 हो जाएगा /8। अब जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो कि अब इसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करेंगे तो मेरा डिनोमिनेटर सेम है, तो 8 मैंने ले लिया, और 98 + 50, इसमें कोई चेंजिंग तो होगा नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा सेम है। डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, 8 1 = 8, 98/8। तो 8 का 8 में हम जब डिवाइड करेंगे, नीचे जो हमने लिया है, तो क्या करेंगे, 1 ही आएगा। तो हम जब 1 का 98 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 ही आएगा बच्चों, ठीक है ना। उसी प्रकार से फिर 8 से 8 में डिवाइड करेंगे तो 8 ही आएगा, यानी कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम इजीली रूप से मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमन नंबर ले लूँगा,
8 दोनों में है, 8 ले लिया और नॉमिनेटर दोनों जो हैं दोनों फ्रैक्शन के उसको राइट करके ऐड कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से 98 प्लस 50/8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ऐड कर लो, तो 8 में 0 ऐड करोगे तो 8 आएगा और 9 4 5 कितना होता है 8 0 8 और 9 5 14/8। ठीक है, 148/8 आया। अब इसको हम काट लेंगे। ठीक है ना, जैसा कि तुम लोग वीडियो में देख पा रहे हो, मैं भी इसको काटा हूँ। तो काटा हूँ तो कैसे काटा हूँ ये देखो, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि सेम ही टेबल से काटा जाएगा। इसका विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है। ठीक है ना, विशेष रूप से ध्यान देना है कि जब हम नंबर को काट करके सरल करेंगे, सरल रूप में बनाएंगे, तो उसे सेम टेबल से काटना है और लिखना क्या है, क्वांटेंट लिखना है। ठीक है ना, तो देखो पहले मैं 2 से काट रहा हूँ। 2 से जब मैं काटा तो 2 7 जा 14, 7 लिखा गया और बचा 8, 2 4 जा 8, कितना आ गया 74। अब नीचे डिनोमिनेटर को भी 2 से काटेंगे तो 2 4 जा 8 कटा है। ठीक ना, 8 को काटा 4 लिखा, फिर उसको मैं काटूँगा। जब 2 को 74 को जब हम काटेंगे तो क्या होगा, 2 3 जा 6 होगा ना, और रिमाइंडर कितना बचा उसमें 7 में से 6 माइनस करोगे तो 1 बचेगा और 4 आ गया है 14 हो जाएगा। 2 7 जा 14, इस प्रकार से कितना आ गया 37 आ गया। और नीचे 4 को काटोगे 2 से। ठीक है ना, 74 को काटे हो 37 किस टेबल से 2 से, तो 4 को भी काटोगे किससे 2 से, तो 2 2 जा 4। इस प्रकार से क्या आ गया बच्चों 37/2। ठीक है, अब क्या ये सेम टेबल से कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। अगर कटता तो काटते, लेकिन कट नहीं रहा है तो नहीं काटेंगे। अब मैं आगे चलूँगा तो बच्चों क्या आ रहा है 37/2 है। अब इसको मैं होल में चेंज कर दूँगा तो 18 होल 1/2 होगा। ठीक है, डिवाइड करके देखो, क्वांटेंट तुम्हारा 18 आएगा और रिमाइंडर में 1 बचेगा तो 18 होल 1/2 होगा। समझ में आया बच्चों? उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। हमारे वीडियो में बने रहो। मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। देखो थर्ड क्वेश्चन मेरा क्या है, एक तो फ्रैक्शन में है। ठीक है ना, एक नंबर फ्रैक्शन नंबर दिखाई दे रहा है और एक क्या है, एक मेरा विदाउट फ्रैक्शन है। ठीक है ना, उसमें अपान में कोई नंबर नहीं दिया गया है। तो 20 प्लस 15/4। ठीक है, इस प्रकार से दे दे तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझो, सब समझ में आएगा। ठीक है, जब डेनोमिनेटर न दिया हो तो क्या करेंगे, नहीं दिया है, एक साइड दिया है दूसरी साइड नहीं दिया है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इस स्थिति में अपान 1 कर लिया जाता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन 20 प्लस 15/4 है तो 20/1 प्लस 15/4। अब 1 और 4 का एलसीएम लोगे तो बड़ा वाला नंबर, ठीक है ना, एक स्मॉलेस्ट नंबर और दूसरा लार्जेस्ट नंबर है, तो हमेशा क्या होता है, बड़ा वाला नंबर ही हमारा एलसीएम होता है। तो 1 4 का यहाँ पर इस जो क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है क्या होगा, 4 होगा। अब जब हम एलसीएम लेते हैं, अब यहाँ एलसीएम की थोड़ी सी बात आ जा रही है। ठीक है, तो जब हम एलसीएम ले करके, जब डिनोमिनेटर मेरा सेम नहीं होता है तो एलसीएम लिया जाता है। ठीक है ना, एलसीएम लेने के बाद जो नंबर हमने लिखा है उस एलसीएम वाले नंबर में हम क्वेश्चन वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं।
ठीक है। उसके बाद जो क्वांटेंट आएगा उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे नमरेटर में। किस नमरेटर में? पहले फर्स्ट फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसको, फिर सेकंड वाले फ्रैक्शन को जब सॉल्व करेंगे तो उसमें डिवाइड करेंगे। तो जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो वीडियो में, 20 + 1 अपान ठीक है, क्या बताया मैंने? 20 अपान 1 + 15 अपान 4। तो अब 4 मैंने क्या लिया? एलसीएम लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? एनी डाउट? उम्मीद करता हूँ कि कोई डाउट नहीं होगा। 1/4 का हमने एलसीएम लिया, 4 आया। अब फर्स्ट जो 20 अपान 1 लिखा गया उस 1 से इस 4 में जो एलसीएम लिया गया है उसमें हम डिवाइड करेंगे। पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है? डिवाइड कर लिए तो कितना आया? 1 4 या 4, 4 ही आएगा। ऊपर नमरेटर में मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। 24 जा कितना होता है? 1 4 जा 4। सब बात समझ में आ रही है? 1 4 जा 4 होता है तो 24 जा कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा ना? बिल्कुल होगा। 80 प्लस, अब देखो यहाँ पे 15 अपान 4 और यहाँ क्या है? 4 है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 4 का 4 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 1 आया। 1 का ऊपर नंबरेटर मेरा नंबर कौन सा है? सेकंड वाले में 15 है। तो 15 1 जा 15, 4 1 जा 4, 1 आया क्वांटेंट। अब उसका हम नंबरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 1 जा 15। समझ में आया बच्चों? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब इस प्रकार से 18 और 15 को हम प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 95 अपान 4। अब अगर कट रहा है तो काटो सेम टेबल से, नहीं कट रहा है तो डिवाइड करके होल में चेंज कर दो। तो देखो ये कटने वाला नंबर है नहीं तो मैं क्या करूँगा? होल में चेंज कर दूँगा। 4 2 जा 8, 9 में जब डिवाइड करूँगा तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा ना। तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर उसमें 1 बचा, 15 हुआ। 4 3 जा 12, फिर रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो 3 नंबरेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में मेरा 4। यानी 95 अपान 4 को जब हम होल में चेंज करेंगे तो 23 अपान 4 आएगा बच्चों। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बेहतरीन तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलो ये तो बात हुई, अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन को तुम लोगों को सॉल्व करके बताया कि किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप कि किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। अब हम देखेंगे जब डिनोमिनेटर मेरा सेम ना हो तब क्या किया जाए, क्या करोगे? ठीक है, क्या किया जाएगा? ठीक है, तो देखो जैसा कि तुम लोग वीडियो में देख पा रहे हो, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो ये देखो, देख रहे हो? फर्स्ट क्या है क्वेश्चन? 15 अपान 2 प्लस 10 अपान 4। इसमें बेटा मेरा डिनोमिनेटर सेम नहीं है बच्चों। ठीक है, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो एलसीएम लिया जाता है सेम करने के लिए। ठीक है, तो 2 4 का एलसीएम क्या होगा? 4 होगा। देख रहे हो जहाँ पे हम 13 + 10 अपान 4 लिखे हैं वही हम सॉल्व कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि कैसे 13 + 10 अपान 4 आया है बच्चों। ठीक है, ध्यान से समझो, समझ में आएगा। बहुत ईजी है, लेकिन जब ध्यान दोगे तभी समझ में आएगा। तो अच्छे से देखो, हमारे वीडियो में बने रहो, मुझसे मैथ सॉल्व करना सीखते रहो। ठीक है, 15 अपान 2 प्लस 10 अपान 4
अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 2 और 4 को जब मैं सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, 2 4 का एलसीएम 4 होगा। अब देखो 4 मैंने लिखा, अब वो 30 कैसे आया, तो मैं बोल रहा हूँ कि जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए एलसीएम लेना होता है बच्चों। ठीक है, बात समझ में आई। 2 और 4 का एलसीएम 4 आया। उसके बाद ऊपर क्वेश्चन में देखो 15/2 है। अब उस डिनोमिनेटर से इस वाले नंबर में जो एलसीएम लिए हो तुम 2 4 का 4, उसमें हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 2 2 या 4, 2 आएगा ना बच्चों, बिल्कुल आएगा। अब 2 जो आया है डिवाइड करने पर क्वांटेंट उसका नंबरेटर में मल्टीप्लाई। ठीक है, स्टेप ध्यान से समझ लो। पहले हम एलसीएम लेंगे 4, उसके बाद डिनोमिनेटर से एलसीएम वाले नंबर में डिवाइड करेंगे तो 2 2 या 4, 2 आया। अब 2 का नंबरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, नंबरेटर जो भी नंबर रहेगा, तो 2 जब आया है तो 15 2 या क्या होगा, 15 2 या 30 होता है मल्टीप्लाई करने पर। 30 हमने लिखा है जैसा कि तुम लोग वीडियो में देख पा रहे हो बच्चों। ठीक है, अब सेकंड प्लस लगाकर फिर क्या है 10/4 है, तो उसमें क्या है 4 का 4 में डिवाइड करेंगे। पहला स्टेप मैंने बताया कि पहला एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर सेम करने के बाद मैं क्या करूँगा, 4 से 4 में डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 1 आया, 1 10 जा क्या होता है, सेकेंड स्टेप है मल्टीप्लाई करना। पहले डिवाइड करो, क्वांटेंट जो आएगा उसमें उस नंबर में हम नंबरेटर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 1 जा 10। समझ में आया बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से हमने सॉल्व करके लिखा है 30 + 10/4। ठीक है, अब 30 और 10 को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 40/4। ठीक है, अब ये मैं एक ही बार में काट देता, लेकिन नहीं, मेरा मैथ्स रूल कहता है कि पहले हम छोटे नंबर से काटेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले हमने छोटे नंबर से काटा है, 2 2 या 4। ठीक है ना, 2 2 या 4, 4 को काटा तो 2 लिखा, और 40 को 2 से काटेंगे तो 20 आएगा, 20 2 या 40 होता है। फिर 2 से काटो, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 20, 2 1 जा 2, आगे एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक है ना, 10। तो अब इस प्रकार से काटने के बाद क्या आया 10 और डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो 10/1 लिखोगे तो भी, नहीं लिखोगे तो भी 10 ही आएगा। कैसे, क्योंकि किसी भी नंबर में हम जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा ना बच्चों। किसी भी नंबर में जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा वही नंबर आएगा जो नंबर है। समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। जैसे 5 में 1 से डिवाइड करें तो 1 5 जा 5, वही नंबर आ गया, 5 1 जा 5, वही नंबर आया। तो इस प्रकार से 10/1 यानी 10 ही आएगा। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलो अब मैं सेकंड क्वेश्चन अपना ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें एक इवेंट नंबर डिनोमिनेटर है, और जैसा कि वीडियो में देखो। ठीक है, एक मेरा इवेन, दूसरा ओड नंबर डिनोमिनेटर है। तो इवेन ओड से मतलब नहीं है, मेरा मेन ये हमें देखना है, ध्यान देने वाली बात है कि मेरा डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। तो इसमें भी मेरा डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ठीक ना, है नहीं है, एक ओड नंबर दिया है, एक इवेन नंबर दिया है, या जैसे कि तुम पिछली क्वेश्चन में देख पा रहे हो कि 2 और 4। ठीक है, तो ये क्या है, इवेन नंबर है। ठीक ना, इवेन ओड का मतलब समझ रहे हो ना, ओड यानी और इवेन यानी सम विषम। ठीक है, तो चलो सम विषम बाद में देखा जाएगा,
पहले हम देख लेते हैं कि 12/8 प्लस 10/15 है, तो ये मेरा सेम है कि नहीं है। तो डिनोमिनेटर मेरा सेम नहीं है, तो हम एलसीएम ले लेंगे। 8 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 120 आएगा, जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो हमने लिखा है। अब 180 कैसे मैंने लिख दिया, तो देखो 120 में एलसीएम 8 और 15 का एलसीएम लेने पर हमारा 120 आया है। उसका हम 8 से डिवाइड करेंगे 120 में, तो कितना आएगा, 15 आएगा। 15 एरिया कितना होता है, 15 एरिया होता है 120, ठीक है। तो 120 में जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। 15 का मल्टीप्लाई हम 12 में करेंगे, ठीक है। नंबरेटर में मल्टीप्लाई, पहले डिवाइड करेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे ढंग से, ठीक है। इतना मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 से जब हम 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 15 2 जा 30 होता है, 30 को 0 कैरी 3, 15 1 जा 15 और 3 18, 180 होगा। प्लस अब 15 का डिवाइड करेंगे 120 में, तो 15 8 जा 120। अब कितना आ गया, कितना हो गया आ गया बच्चों, अरे भाई 8 आएगा ना। अब 8 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 8 जाए 80, ठीक है। 180 प्लस 80/120। अब इसको ऐड कर लो तो 0 0 0 0 और 0 ऐड करोगे तो 0 आएगा। 8 8 16 को 6 कैरी 1 1 और 1 जो कैरी था, तो 1 1 2, 260/120। समझ में आया बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखो 260/120 है, तो जब ऊपर नीचे 0 0 हो, नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 0 0 हो, तो पहले 0 से 0 को काट के हटा दो। तो 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब हमारा और इजी हो गया, क्या हो गया, 26/12। अब इसको हम 2 से काटेंगे, तो 2 से जब काटोगे तो 2 6 जा 12, और 26 को जब हम 2 से काटेंगे तो 13 2 जा 26 होता है ना। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 कट जाएगा, यानी 13 आएगा। अब उसके बाद क्या कट रहा है, सेम नंबर से नहीं कट रहा है बच्चों। जब नहीं कट रहा है तो क्या करोगे, जब नहीं कट रहा है तो तुम्हें पहले राइट कर लेना है नंबर को, ठीक है ना। तो मतलब उसी पे छोड़ देना है। तो उसको जब छोड़ोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे बात समझ में आई, फिर से समझो। 260/120 को मैंने काटा। मैंने बताया कि जब डिनोमिनेटर और नंबरेटर दोनों में ही 0 0, ठीक है, हो तो पहले 0 से 0 को काट करके छोटा कर लो, ठीक है ना। ऐसे क्या है, 100 में नंबर थे, अब 0 से 0 काट लिए तो वो किस में आ गए, 3 डिजिट में थे। 0 से 0 कट गया, 2 डिजिट में आ गया, ठीक है। तो अब हम इसको काटेंगे तो 2 6 जा 12 कट जाएगा, और 2 से काटेंगे तो 13 2 जा 26, ये भी कट गया। 13 और 6, अब क्या ये दोनों नंबर कटेंगे, नहीं कटेंगे। नहीं कटेंगे तो जब तक कटेगा बच्चों तब तक काटा जाएगा, नहीं कटेगा तो उसको हम डिवाइड करके होल में चेंज कर देंगे। तो 13/6, जैसा कि तुम लोग वीडियो में हमारे देख पा रहे हो, होल में चेंज करेंगे तो 6 2 जा 12, और रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, तो 1 नंबरेटर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या आ गया, 2 होल 1/6। चेक करने का रूल, 6 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12, 1 को ऐड कर लो, 13 आया। डिनोमिनेटर मेरा सेम रहता है, 13/6 होगा। और 13/6 को जब हम होल में चेंज करेंगे तो 2 होल 1/6 होगा। समझ में आया बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। चलो अब हम ये तो जो दोनों ऐड, जो डिनोमिनेटर सेम नहीं था मेरा,
वो कौन सा फ्रैक्शन था, वो मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नंबर दिया गया था। लेकिन अब मैं डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा और हमारा क्वेश्चन जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया रहेगा, तब कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, आओ देखो। ठीक है, देखो, देख पा रहे हो, उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को वीडियो में स्पष्ट नंबर दिखाई दे रहा होगा। अब देखो, बिना देर किए मैं बढ़ता हूँ आगे। 8 होल 12/4 प्लस 5 होल 2/12, ये क्वेश्चन है। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर में चेंज कर लेना है पहले, ठीक है ना। तो मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में पहले लाना है, उसके बाद तो आगे का स्टेप करोगे। तो देखो, जैसा कि हमने बताया कि मिक्स्ड फ्रैक्शन जब दिया हो और उसे इम्प्रॉपर में चेंज करना हो, मिश्रित भिन्न में हो, अनुचित भिन्न में लाना हो, तो कैसे लाया जाएगा। डिनोमिनेटर का होल वाले नंबर में मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी कि तुम जैसा देख पा रहे हो वीडियो में कि हमारा फ्रैक्शन दिया हुआ है 8 होल 12/4, तो 4 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे और 12 को प्लस कर लेंगे। तो जैसा कि हमने भी किया, देखो, देख पा रहे हो, 4 × 8 हुआ प्लस 12/4। क्लियर, बात समझ में आई? ठीक है, आगे देखो, प्लस लगा है, प्लस लगा लेंगे। अब इसमें डिनोमिनेटर मेरा क्या है, 12 है, तो 12 × 5 + 2/12, इतना क्लियर हुआ। चलो आगे देखो, 4 8 जा क्या होता है, 32 होता है, प्लस 12 है, 12 लिख लेंगे, ठीक है। और डिनोमिनेटर में जो मेरा नंबर है वही नंबर राइट कर लिया जाता है। तो 32 + 12/4 प्लस, अब इधर क्या हो जाएगा, 12 5 जा क्या होता है, 60 होता है, 60 + 2/12, इतना समझ में आया। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि समझ में आ रहा होगा। आगे देखो, 32 और 12 को जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 को ऐड करो, 2 2 4, और 3 1 भी 4 होगा, 3 1 4 होगा ना। 32 + 12 ऐड करने पर क्या होगा, 44/4, और इधर साइड में प्लस लगा है, प्लस लगा लेंगे। उसके बाद 60 + 2 है, तो 60 + 2 को ऐड करोगे तो क्या होगा, 62 प्लस करने पर आएगा ना, 60 + 2 को ऐड करोगे तो 62 ही आएगा ना बच्चों, वही मैं बता रहा हूँ। आगे देखो, तो 62/12 हो गया। अब ये हमारा इम्प्रॉपर में मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने अभी क्या किस में लाया, इम्प्रॉपर में लाया। अब इसका हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लिया जाता है। 4 और 12 का हम एलसीएम लेंगे, 4 12 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, ठीक है ना। एलसीएम लेने का एक शॉर्ट रूल मैं बता दूं, जब जो नंबर हमारा दिखाई दे रहा है, जैसे कि क्वेश्चन में हमारा है 4 और 12 का जब हम एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में ध्यान दो, डिनोमिनेटर में क्या है, 4 और 12 है। अब इसका एलसीएम लेना है तो इस एक इजी मैं रूल बता रहा हूँ तुम लोगों को। 4 और 12 है तो इसका क्या करो कि 4 में से 12 में डिवाइड करो पहले, तो 4 से 12 में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब जिस नंबर से कटा है उस नंबर को राइट कर लो, और इन दोनों नंबरों को जो डिनोमिनेटर मेरा है दोनों को मल्टीप्लाई करो, और जिस नंबर से लास्ट में कटा है, जो नंबर नोट किए हो तुम, 4 3 जा 12 यानी 4 से कटा है ना, उसको लिख लो 4 × 12, ठीक है, और /4 कर लो। अब इसको काट दो तो 4 से 4 कट जाएगा, बचा क्या तुम्हारा, 12 ही बचा। ये शार्ट होता है, मतलब मैं बताया हूँ तुम लोगों को। और जब ये मैं अपना चैप्टर
एचसीएफ पढ़ाऊँगा तो उसमें भी बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से किया जाता है, ये मैं बता दिया हूँ थोड़ा सा। ठीक है, चलो तो हमने बताया कि 44/4 प्लस 62/12 है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर क्या आएगा बच्चों, 4 और 12 का 12 आएगा। ठीक है, अब हमने एलसीएम ले रखा है, क्या आया, 12 आया। 12 आया तो अब 44/4 जो लिखा गया है वहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, उसका डिनोमिनेटर क्या है, 4 है, और ये जो 4 और 12 का एलसीएम लिए हो तो तुम्हारा 12 आया है। इस 12 में डिनोमिनेटर 4 से डिवाइड कर लो। ठीक है ना, डिनोमिनेटर वहाँ 4 है, यहाँ एलसीएम लेने पर 12। समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब इसका हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 3 जा 12 होगा ना, 3 आया। 44 3 जा क्या होता है, तो देखो 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 4 जा 12 1 13। तो इस प्रकार से तुम्हारा क्या आ गया, 132 प्लस, अब इस 12 का 12 में डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा। 12 का 12 में डिवाइड करोगे तो 12 1 जा 12, 12 1 जा 12 ही होता है ना, बिल्कुल होता है। अब 1 आया, 1 का 62 में मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आएगा बच्चों, वही नंबर आएगा 62 लिख लो। तो अपान 12 ऑलरेडी लिखा है मैंने, तो 132 प्लस 62/12। अब इसको ऐड कर लो तो 224 और उसके बाद 639 और 194/12। समझ में आया बच्चों। अब जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि सेम टेबल से काटा जाता है, काट कर छोटा कर लो, जब तक कटेगा तब तक काटेंगे, जब नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, उसके बाद होल में चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ कटेगा तो 2 से हम जब काटेंगे तो 2 6 जा 12 कट जाएगा, और 194 को जब हम काटेंगे तो 2 9 जा 18, रिमाइंडर उसमें से 1 बचा। 19 में से 18 को जब काटोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा ना, और जो है 14 को जब हम काटेंगे तो क्या होगा, 2 7 जा 14। ठीक, तो 194 को 2 से जब हम काटेंगे तो क्वांटिटी कितना आएगा, 97 आएगा। 2 9 जा 18 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर, और आगे 4 है तो 14 होगा, 2 7 जा 14, और 12 को काटेंगे तो 2 6 जा 12। अब ये 97 ऊपर है और नीचे क्या, डिनोमिनेटर मेरा 6 है। अब ये क्या, दोनों नंबर एक दूसरे से कट रहे हैं, मतलब सेम ही टेबल से दोनों नंबर कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। नहीं कट रहे हैं तो क्या, नहीं कट रहे हैं तो छोड़ो, उतने पे ही रोक दो, उसके बाद उसको होल में चेंज कर दो। तो 97 जैसा कि तुम वीडियो में देख पा रहे होगे 97/6 है। अब इसको हमने होल में चेंज कर दिया है। होल में चेंज करने पर क्या हो जाएगा, 16 होल 1/6। और ये जो होल में चेंज किया है हमने, इसका चेक करने का रूल यह है कि 16 का 6 में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का होल में मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ऊपर हमने बताया मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में लाने का, तो वही रूल यहाँ भी तो फॉलो होगा। तो 16 6 जा क्या होता है, 96 होता है, प्लस 1 कर लोगे तो 97, तो 97/6 होगा ना बच्चों, बिल्कुल होगा, 100% होगा। तो इस प्रकार से ये मेरा आंसर आया। क्या आया आंसर, 16 होल 1/6। समझ में आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा बेहतर तरीके से। चलो एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व करा देता हूँ। देखो 4th क्वेश्चन में मेरा है 8 होल 10/5 प्लस 5 होल 10/3। ठीक है बच्चों, दिख रहा है, वीडियो में अच्छे से दिख रहा है तुम लोगों को, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ स्पष्ट दिख रहा होगा। अब मैं आगे इस क्वेश्चन को भी तुम लोगों को समझा देता हूँ किस प्रकार से सॉल्व हुआ है। 8 होल 10/5 है, तो 5 का हम मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, 10 को प्लस कर लेंगे। तो देखो जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो, 5 × 8 + 10/5 मैंने राइट किया है। ठीक है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना।
अच्छा, अब आगे देखो, प्लस 3/5/10 है तो 3 × 5 + 10/3 कर लेंगे। इतना बात क्लियर हुआ? बिल्कुल, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों? देखो आगे क्या करेंगे, ये तो मैंने राइट कर लिया स्टेप। अब 8 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे या 5 का 8 में करेंगे। 5 8 जा 40 + 10, तो 40 + 10/5 हो जाएगा, प्लस 3 5 जा 15। देख पा रहे हो, 3 × 5 + 10 है ना, तो 3 5 या 15 + 10/3 हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो आगे देखो, 48 + 10/5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 10 को ऐड करेंगे 50/5 प्लस 15 और 10 को ऐड कर लेंगे तो 15 और 10 25/3। आई बात समझ में? अब ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 8 होल 10/5 प्लस 5 होल 10/3, इसको हमने सॉल्व करके मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में लाया, मिश्रित भिन्न को किस में लाया, मिश्रित भिन्न को हमने अनुचित भिन्न में ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब इसको मैं आगे दिखाऊं, देखो तो ये जैसा तुम देख पा रहे हो 50/5 प्लस 25/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 3 जब डिनोमिनेटर मेरा सेम नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। मैं इस वीडियो में इतना आप लोगों को बता चुका हूं कि आप लोगों को ये बिल्कुल मालूम हो गया होगा कि जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो क्या करना होता है बच्चों, एलसीएम लेना होता है। तो 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 5 3 का एलसीएम आएगा 15। अब एलसीएम वाले नंबर में जो हमारा फ्रैक्शन है जिसे हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन में, उसके डिनोमिनेटर से एलसीएम वाले डिनोमिनेटर में डिवाइड किया जाता है। तो 15 में हम 5 से 50/5 है ना, तो उससे हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है, तो 5 का हम 15 में डिवाइड करेंगे तो 5 3 या 15 होगा, और 3 का नंबरेटर में ले जा कर के मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 3 या 150 प्लस, अब इधर से सेकेंड देखो, राइट साइड में देखो 25/3 है, तो डिनोमिनेटर क्या है, 3 है। जब 3 है तो 15 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 5 या 15 और 25 5 या क्या होता है, 125 होता है। मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 5 या 25 को 5 कैरी 2, 5 2 या 10 और 2 12, तो 125। इस प्रकार से क्या आया, 150 प्लस 125/15। अब इसको मैं ऐड करूँगा तो 0 5 5 5 2 7 1 1 2, 150 प्लस 125 इक्वल टू 275/15। अब हमने आपको बता दिया है कि जब हम किसी भी फ्रैक्शन को काट करके सरल करते हैं, ठीक है, तो सेम नंबर से सेम टेबल से काटा जाता है और जो क्वांटेंट आता है उसे लिखा जाता है। तो अब मैं 275/15 को काट रहा हूँ, तो देखो किस टेबल से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, अगर काटोगे तो 3 5 या 15 तो कटेगा, लेकिन ऊपर वाला नंबर नहीं कटेगा। और कंडीशन मैं क्या बता रहा हूँ, कंडीशन ये बता रहा हूँ कि सेम टेबल से काटना है। तो जब छोटे टेबल से ना कटे तब बड़े टेबल से काटेंगे, अगर छोटे नंबर से कटेगा तो काटेंगे और नहीं कटेगा तो बड़े से काटेंगे। तो 3 से नहीं कटेगा, यहाँ पर हम 5 से हम इसको काटे हैं। ठीक है, 5 से हमारा नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही नंबर डिवाइड हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो देखो 5 3 या डिनोमिनेटर को देखो, पहले मैं बता रहा हूँ, काट रहा हूँ। ठीक है, 5 3 या 15 कट गया, और ऊपर उसको काटेंगे तो 5 5 या 25, 27 में से 25 को
माइनस करोगे तो 2 बचेगा और आगे 5 तो 25 फिर हो जाएगा, 5 5 जा 25। तो 275 को जब हम 5 से काटेंगे तो 55 आएगा और 15 को 5 से जब मैं काटूंगा तो 3 आएगा। ठीक है, ये क्वांटेंट मैंने लिखा है, क्वांटेंट ही लिखा जाता है। ठीक है ना। तो अब मैं काट लिया, काटने के बाद मुझे क्या न्यू नंबर प्राप्त हुआ, 55 और 3। ठीक है ना, नंबरेटर में 55, डिनोमिनेटर में 3 प्राप्त हुआ। अब क्या ये सेम नंबर 55 और 3 सेम टेप से कटेंगे, सेम नंबर से कटेगा? नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, उसको राइट कर लेंगे और होल में चेंज कर देंगे। तो 55/3, ठीक ना, 55/3 को होल में चेंज कर देंगे तो क्या आएगा बच्चों, 18 होल 1/3। ठीक। अब ये मेरा जो होल में मैंने लिख रखा है ये करेक्ट है कि नहीं है, इसका चेक करने का रूल तो तुम लोग जान ही गए होगे, क्योंकि मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया है कि अब तुम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में चेंज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, और स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाए गए मैथ्स और हिंदी के टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहे होंगे। तुम सभी से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बच्चों कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मेरा वीडियो तुम लोगों तक पहुंचता रहे। ठीक है, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट करके हमें भी सपोर्ट करो ताकि इसी तरह से मैं तुम लोगों को वीडियो लेकर आता रहूं। ठीक है बच्चों, तुम लोग हमें सपोर्ट करो, मैं तुम लोगों को अच्छी शिक्षा दूंगा, बेहतर शिक्षा दूंगा। मेरे वीडियो के माध्यम से तुम लोग पढ़ाई करो। तुम लोगों का दिन शुभ हो। धन्यवाद।